हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, हम लोग आज जो हमारा सब्जेक्ट है EL 204 और CS 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, उसमें हम लोग आज जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है और जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिस्टर बाइसिंग में और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर बाइसिंग है DC बाइसिंग वो क्या होती है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो क्यू पॉइंट होता है, जो क्यू पॉइंट, तो उसमें हम लोगों ने एक IC जो कलेक्टर करंट और वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर उसके बीच में एक कर्व खींचा था और हम लोगों ने वहाँ पर जाना था कि IC की वैल्यू यदि बीटा IC बराबर बीटा IB होगा, ये केवल और केवल ये एक्टिव रीजन के लिए काम करता है। IC बराबर बीटा IB ओनली फॉर एक्टिव। अब हम लोगों को रीजन ऑफ ऑपरेशन ज्ञात करना है कि मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कि भाई इस न्यूमेरिकल में जो हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है वो कौन से रीजन में है, उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो टू फाइंड आउट वेदर द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव और सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन, कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन में है या कट ऑफ रीजन में है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को जो हमारा IC और VC के बीच में कर्व खींचना पड़ेगा और ये इसी से हम क्यू पॉइंट निकालते हैं। तो और ये कर्व होता है, इस कर्व से इसको ये लोड लाइन होता है। जो लोड लाइन होता है इस सर्किट के लिए डिफाइन होता है, किसी डिवाइस के लिए डिफाइन नहीं होता। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें याद रखना है। लोड लाइन डिफाइंड फॉर सर्किट नॉट फॉर डिवाइस। हम लोगों को डिवाइस के लिए लोड लाइन का यूज़ नहीं होता है। लोकस, हमने लोकस पॉइंट निकालना है, लोकस ऑफ IC एंड V, जो हमारा करंट है और वोल्टेज है उसके बीच का लोकस है अक्रॉस द टर्मिनल, वही हमारा लोड लाइन है। तो क्यू पॉइंट को हम लोग जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्यू पॉइंट होता है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब हम लोगों ने जो रीजन ऑफ ऑपरेशन निकाला था कि रीजन ऑफ ऑपरेशन के लिए मान लो हमारा ट्रांजिस्टर है एक कट ऑफ में काम कर रहा है, तो कट ऑफ के लिए हमें जो इसका JE जंक्शन है, जो एमिटर बेस जंक्शन है, ये रिवर्स बायस में होगा, तथा जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है ये भी रिवर्स बायस में होगा। ये हमारा इसको बोलते हैं कट ऑफ। अब हम लोगों को याद रखना है कुछ एक छोटा सा प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ जंक्शन इज रिवर्स बायस, हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ में रहेगा। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें यदि हमारा जंक्शन रिवर्स बायस में है तो हमारा BJT कट ऑफ में होगा। इफ जंक्शन हमारा जो एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में है, देन अज्यूम द डिवाइस इज इन एक्टिव, तो हम लोगों को जो हमारा BJT है उसको एक्टिव रीजन में कंसिडर करना है। और एक्टिव रीजन के लिए हम लोगों को बेस और एमिटर है उसके बीच का वोल्टेज को 0.7 वोल्ट रखना है। तो यदि हमारा जंक्शन, यहाँ से दो चीज़ निकली हमारे पास में, यदि हमारा जंक्शन जो एमिटर बेस का जंक्शन है ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स में है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, और यदि ये फॉरवर्ड में है तो हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। अप्लाई KVL हम लोगों को उसके बाद अप्लाई करना है। KVL को जो हमारा बेस एमिटर लूप है इसमें अप्लाई करना है एंड डिटरमाइन, हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि IC एक्टिव, जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो IC है वो एक्टिव रीजन में IC की वैल्यू बीटा IB, उसकी वैल्यू को निकालनी है। उसके बाद हम लोगों को डिटरमाइन करना है जो हमारा IC सेट है, जो हमारा IC की वैल्यू जो सैचुरेशन में है वो कैसे आएगी, VCC माइनस VC सेट डिवाइडेड बाई RC प्लस RE, इसकी वैल्यू VC सेट आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोगों को IC की वैल्यू IC एक्टिव में निकालना है बीटा इंटू IB से, लेकिन IC सैचुरेशन निकालना है हम लोगों को VCC माइनस VC सेट डिवाइडेड बाई कलेक्टर रेजिस्टेंस प्लस एमिटर रेजिस्टेंस, यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालना है। उसके बाद हम लोगों को जो कलेक्टर करंट है वो एक्टिव रीजन में और सैचुरेशन रीजन इसके बीच का आपस में कंपैरिजन करना है।
यदि हमारा आईसी एक्टिव की वैल्यू आईसी सैचुरेशन से कम है, मतलब कि सैचुरेशन में गया नहीं अभी, ट्रांजिस्टर की आईसी जो हमारा कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू आईसी सेट से कम है, तो हमारा बीजेटी एक्टिव रीजन में होगा, अदरवाइज़ ये सैचुरेशन रीजन में होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर वाइस इसको बोलते हैं, इस जो सर्किट दिया हुआ है यह है वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो हमारा एक ट्रांजिस्टर बीजेटी लगा हुआ है, एक कलेक्टर रेजिस्टेंस है, एक एमिटर रेजिस्टेंस है और एक R1 R2 रेजिस्टेंस प्लस VCC लगा हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको दो पार्टों में ब्रेक किया, VCC इधर, क्योंकि इस पूरी लाइन पर वोल्टेज सेम है VCC, ये R1 पे भी VCC है और RC पे VCC है। अब हम लोगों को यहाँ पर थेवेनिन लगाना है, थेवेनिन के लिए हमें वोल्टेज को अलग अलग कर लेना है। अब थेवेनिन में क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा R1, हम लोगों को R2 रेजिस्टेंस से इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है। हम लोगों को VTH और RTH की वैल्यू निकालना है। VTH की वैल्यू होगी VCC R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और RTH होगा हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमारा हम लोगों ने थेवेनिन निकाल लिया और ये RTH और VTH की वैल्यू को रख के इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये हमारा एक थेवेनिन सर्किट बना दिया, यहाँ से RTH VTH की वैल्यू को निकाला है और जो हमारा पुराना सर्किट था उसमें इसकी वैल्यू को रख लिया। इसमें जो इक्विवेलेंट होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे यदि R1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा अज्यूम करना है, R1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है R2 से, तो हम लोगों को इसमें हम लोगों को R2 कॉमन लेना है। R2 कॉमन लेंगे तो R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2 होएगा और यहाँ पर R1 डिवाइडेड बाई R2 को एक केस से कंसिडर कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक केस से कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे एक कोई ट्रांजिस्टर है, एक कोई सर्किट है जिसमें एक 35 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा 1/2 किलो ओम का है, हाफ ओम का है। तो इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया 35 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 70, ये आ गया और ये आ गया, इसकी वैल्यू जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी और यह 70 हो जाएगी और यहाँ पे हम लोगों को 35/71 आ जाएगा। अब हमारे पास में V0 निकालना है, हम लोगों को एक सर्किट दिया हुआ है, इस V0 निकालना है। इसमें हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस लगा सकते हैं। जो ये सर्किट है इसमें R1 R2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 है, 2 किलो ओम है, अतः इसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम आ जाएगा। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला वो लगा देंगे, R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, वो लगा दिया तो यहाँ से 1 किलो ओम आ जाएगा। और VTH की वैल्यू जैसा ऊपर दिखाया गया है कि पिछले में कि जो हमारा होगा VCC R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यहाँ पर हो जाएगी 3 वोल्ट। अब इसको हम लोगों ने थेवेनिन से एक सर्किट बना लिया है हम लोगों को V0 निकालना है, ये एमीटर पर, ट्रांजिस्टर के एमीटर पर। अब हम लोगों को सबसे पहले कंसीडर करना है कि हमारा जो BJT है, मैंने बताया था आपको कि जो BJT हमारा एक्टिव रीजन में है। एक्टिव रीजन में करने से हम लोगों को सीधा पता चल जाएगा कि हमारे VB की वैल्यू होगी 0.7, ये हमें कंसीडर करनी है। उसके बाद में हमारा जो ये VB लो पे इसमें KVL लगा देना, KVL लगाने पर -3 प्लस IB प्लस 0.7 प्लस बीटा प्लस 1 IB। अब बीटा की वैल्यू जो दी हुई है 100, उसको पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद में IB की वैल्यू आएगी 0.0225 मिली एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों को IC एक्टिव निकालना है। IC एक्टिव होगा बीटा इंटू IB, ये IC एक्टिव है। अब IC सेट, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको, इसकी वैल्यू होगी VCC की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस VCE सेट, जो हमारे कलेक्टर एमीटर के बीच में सेचुरेशन पे जो वोल्टेज होगा ये होगा 0.2 डिवाइडेड बाई जो हमारा RC प्लस RE 5 + 1, इसकी वैल्यू आएगी 0.966। अब हम लोगों को कंपेरिजन करना है कि IC सेट की वैल्यू ज़्यादा है या IC एक्टिव की वैल्यू ज़्यादा है। IC सेट से ज़्यादा है IC एक्टिव की, इसलिए हमारा ट्रांजिस्टर होगा सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर होगा तो V0 की वैल्यू होगी 1 किलो ओम का 1 किलो ओम गुणा I, और I की वैल्यू होगी IC सेट, क्योंकि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में IC सेट प्लस IB। IC सेट की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे ऊपर से और IB की वैल्यू I पहले निकालिए। अब ये हमारा V0 की वैल्यू आएगी और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो V0 की वैल्यू 0.96 वोल्ट आ जाएगी। तो आज का इस तरीके से हम लोग वोल्टेज डिवाइडर और बायस और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें एक बार, और जो भी इससे रिलेटेड जो जितने भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं आपको
वहाँ से एक उसको सॉल्व करें और कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लें। धन्यवाद।